Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बीसीसीएल के पूर्व टीटी की बेटी से अपहरण, दुष्कर्म और फिरौती वसूली के हाई प्रोफाइल मामले के आरोपी बादल गौतम को पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि धनबाद सीजीएम कोर्ट ने कल ही देर शाम को बैंक मोड़ पुलिस को 2 दिनों के रिमांड की इजाजत दी गई थी। आपको बता दें कि बीसीसीएल के पूर्व डीटी डीसी झा की विवाहिता बेटी अनुप्रिया ने बादल पर अपहरण एवं दुष्कर्म, लाखों की ज्वेलरी रख लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से बादल फरार चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को ही पुलिस ने बादल गौतम को मुगलसराय स्टेशन से ट्रेन सफर करते हुए गिरफ्तार किया था। अगर आप धनबाद बोकारो मार्ग पर चल रहे हैं और मास्क नहीं पहना है तो 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार मौदा थाना के समीप लगातार मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां मास्क नहीं पहनने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों को उठक बैठक कराया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लोगों में जो जागरूकता होना चाहिए वो जागरूकता है नहीं, और इसको बड़ी आसानी समझा है लोगों ने। इसको गंभीरता से सबको लेना चाहिए और इससे बरतना चाहिए। सबको मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए और अपने आप को एहतियात बरतना चाहिए। यही है, नहीं और जागरूकता का अभियान भी चलाना चाहिए प्रशासन को, जिस तरह से अभी चलाया। सरकार का आदेशानुसार मौदा थाना में मास्क और हेलमेट को लेकर चेकिंग अभियान चलाया और जो मास्क और हेलमेट नहीं लगाया उसको सख्त हिदायत किया गया और उसमें उठा बैठक करके उसको छोड़ दिया गया। दोबारा इस तरह का गलती नहीं करने के लिए। लोगों में जागरूक नहीं दिख रहा है। जागरूक देखिए, हम लोग हिदायत कर देते हैं और इसी में जो देखिए कितना आदमी जागरूक होता है। झरिया के सुदामडी पुलिस ने आज हेलमेट और मास्क अभियान चेकिंग चलाया, जिसमें लगभग 12 मोटरसाइकिल चालकों पर कार्रवाई की गई और उनका चालान काटा गया। मौके पर एसआई सीपी सिंह ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर मास्क और हेलमेट का चेकिंग लगाया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आदेशानुसार 1 बजे तक चेकिंग चला, जिसमें करीब 12 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। लोग बिना मास्क लगा के चलने वाला मोटरसाइकिल चालक को पकड़े गए। इस वक्त उन पर कार्रवाई की जा रही है। वरीय पदाधिकारी का नियम कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बीसीसीएल एरिया 4 प्रबंधन के खिलाफ वेस्ट मोदीडी में चल रहे रैयतों का धरना 19वें दिन समाप्त हो गया। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र के हस्तक्षेप से यह धरना समाप्त किया गया। ग्रामीणों ने परिवहन कंपनी एके लॉजिस्ट में नियोजन की मांग कर रहे थे। इसे लेकर जीएम जितेंद्र मलिक, परिवहन प्रबंधक और एसडीएम सुरेंद्र कुमार की एक बैठक हुई, जिसमें आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जेएमएम नेता रतिलाल टुडू से वार्ता कर आंदोलन को समाप्त कराया गया। 9 तारीख से
हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, अनिश्चितकालीन धरना पर। और जो हमारे मांग था नियोजन का, वो हमारे यहाँ धनबाद के एसडीएम आने के बाद जो हमारी मांगों पर वो विचार करते हुए हमें मांग को पूरा किया गया। तो आज हम लोग का टेबल पे बात हुआ है, इन लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनकी ज़मीनें अभी सब जुडिस है, केस में है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो रैयतों का जो भी देना होता है वो कंपनी बीसीसीएल अपना देगी। इन लोगों का मांग था कि सर हम लोगों की ज़मीनें हैं, हम लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, तो कुछ हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग में मिल जाता। तो ट्रांसपोर्टर से भी हमारी बात हुई। ट्रांसपोर्टर ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि सर हमें गाड़ियों की यहाँ आवश्यकता होती है, ये लोग यदि गाड़ियाँ देते हैं कुछ तो हम लोग इन भविष्य में कुछ गाड़ी से ज़्यादा भी दे सकते हैं, इन लोग को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उस माहौल में इन लोगों ने शांत अपने धरना को ख़त्म कर लिया। बागमारा के सुनार डीओपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 3 के कोयला लोडिंग पॉइंट पर स्थानीय कोयला डीओ धारक दीपक तिवारी के साथ 4 लोगों ने मारपीट की है। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय जीप सदस्य सुभाष राय अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि दीपक तिवारी के आवंटित कोयले के लिए ट्रकों का लोडिंग होना था, जिसको लेकर दीपक तिवारी लोडिंग पॉइंट पहुंचे थे, जहां 4 लोगों ने उनके ट्रक के लोडिंग का विरोध किया और उनके साथ मारपीट करने लगे। घटना की सूचना पर पहुंची डीएसपी निशा मुर्मू को भी हंगामा कर रहे लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ा। घटना को लेकर डीएसपी ने कहा कि डीओ धारक ने अपनी सुरक्षा के संबंध में पूर्व में सूचना दी थी। इसको लेकर कांटाघर और लोडिंग पॉइंट पर बल की तैनाती कर दी गई है। मारपीट मामले में अभी छानबीन की जा रही है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसे हमरा पर हमला कर दिया। वहीं का मिथुन सिंह था, राजू तिवारी था, साधन तिवारी था। हमला कारण था कि तुम यहाँ डीओ क्यों लगाए, तुम डीओ वापस कर लो, नहीं तो तुम लोग को जान से भी मार देने की धमकी दी जा रही है। हम लोग का केस नंबर 447 2018 सिविल कोर्ट में चल रहा है। उसी मुद्दा को बना के ये डीओ वाला बता रहा है। डीओ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, न विधायक से लेना देना है, न आपका सुभाष राय से लेना देना है। हम लोग दोनों को वोट देते हैं और इसमें राजनीति के तहत हम लोग को फंसाया जा रहा है। ये प्रबंधन से मिला हुआ है ये लोग और हमारा जमीन को डॉइलिंग करना चाह रहा है। कोलियरी में ब्लॉक 4 जो सोनारडी में जो कोलियरी स्थित है, वहाँ लोडिंग को लेकर के और डीओ को लेकर के जो है हल्का बहस हो गया था। और क्योंकि इसमें जो हमारे क्षेत्र के दीपक तिवारी है, उन्होंने डीओ लिया था इस कोलियरी से उठाने के लिए और इनका कुछ विवाद था दूसरी पार्टी के साथ, तो इसलिए उन्होंने एक आवेदन दिया था अपनी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। तो उस आवेदन के ही आलोक में हम लोगों ने कांटाघर में और कोलियरी में अपने फोर्स को रखा था। सिलचास नाला कोरियली के एक ठेका मजदूर शंकर ओझा ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। मजदूर शंकर ने बताया कि वह चासनाला की कंपनी मैसर्स रामलाल अग्रवाल के अंदर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। 2018 में ड्यूटी के दौरान हाईवे की चपेट में आने से उसकी कमर की हड्डी टूट गई। घटना के बाद सेल प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई। 2018 में सेल प्रबंधन ने इन्हें लिखित आश्वासन दिया था कि उनके पुत्र को ठेका कंपनी में नियोजन दिया जाएगा और रेसिडेंशियल बेनिफिट भी दिया जाएगा, लेकिन लगभग 12 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक ना तो नियोजन मिला और ना ही मुआवजा दिया गया, जिसके कारण पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो पूरा परिवार सेल के चासनाला जीएम कार्यालय के समक्ष आत्महत्या कर लेंगे। मजदूर रामलाल अग्रवाल में काम कर रहे थे। 20 शिफ्ट में हाईवा के चपेट में आने से मेरा कमर टूट गया है, समझे, गंभीर चोट है, लेकिन प्रबंधक को लिखित सूचना दी है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद कई बार धरना अनशन बैठे हम। 2018 में हमको सेल प्रबंधक ने लिखित दिया कि आपको लड़का को हम रखेंगे, समझे नहीं, लेकिन अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला। आज 2020 होने लगा। घर का अवस्था ऐसा है कि मैं रोड में, मेरा परिवार सब चल गया, कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ काम करते थे और किसके अंडर में आप काम करते थे? सेल के ठेकेदार रामलाल अग्रवाल के अंतर्गत। ग्रामीणों और रैयतों और विस्थापितों की समस्या को लेकर भौरा जीएम कार्यालय में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। हम आपको बताएं कि ग्रामीणों और रैयतों की जमीन के बदले नियोजन और मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीणों ने कल से भौरा कोलियरी का चक्का जाम करने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर ग्रामीण और बीसीसीएल अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई, जिसमें दोनों ओर से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर वार्ता विफल हो गई। साहब को तो रास्ता हम लोग बता दिए हैं। हम लोग जीएम साहब को, हम तो इस बैठक में आने के लिए मैं इच्छा नहीं था मेरा, क्योंकि मैं कल रांची में था। मैं प्रधान सचिव महोदय के ब्रीफ करने गया था कि सारी विस्तृत जानकारी देने के लिए, लेकिन
जीएम साहब लगातार फ़ोन किया कि नहीं एक बार बैठ के हम लोग एक बार समाधान निकालने की कोशिश करें। फिर रैयत लोग भी बोला कि नहीं एक बार बैठिए दादा, उनका भी थोड़ा सा ओपिनियन ले लिया जाए। इस आधार पर हमने जीएम साहब को बस आया। हमारा स्पष्ट बहुत क्लियर कहना है कि जो सीओ साहब जो हमारे जिला को जो सौंपा है, जो अपना जांच प्रतिवेदन सौंपा है, उसके आधार पर उस रैयत जमीन पर ये या तो उत्खनन अभी बंद रखे, नहीं तो वो एक उपायुक्त महोदय को चिट्ठी करे कि हम 10 दिन आपसे समय ले रहे हैं। आप जो है ना आशीष सिन्हा को बोलिए, समझाइए कि हम 10 दिन में आपको माध्यम से हम उनसे फिर आपको टेबल में रखे। सरायकेला जिले के कपाली ओपी पुलिस ने तामुलिया निवासी संजय सिंह सरदार के घर छापेमारी कर 30 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि संजय सिंह भाग निकले। कपाली ओपी प्रभारी विजय कुमार यादव ने कहा कि आगे भी अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सरदार तामुलिया में के घर पर माने देसी महुआ शराब माने बेचा जा रहा है। तो हम लोग गए वहाँ पर 2-4 अपन टीम बनाकर मैं गए। एक विधायक प्रशिक्षु विधायक जी हैं, संदीप हैं प्रशिक्षु, और सब गार्ड सब जुफराज जी सब गए वहाँ पर। जाकर गए वहाँ पर देखा पुलिस वाले उसका भागने लगा। जिस भैया को पकड़ा तो उसका बयान लिया गया, सुब्रत सिंह का बयान लिया गया। तो बताया कि संजय सिंह सरदार संग माने महुआ बेचते हैं, जिसको पकड़ कर लाया गया तो अपना नाम बताया प्रकाश। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स यू फील लाइक शॉपिंग। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं।
अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़े मंडमन कोलियरी में बीती रात 50 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र महतो सहित 12 लोगों को बंधक बना केबल लूट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ केबल लुटेरों ने मारपीट भी की, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। अपराधी हथियार से लैस होकर केबल चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि पूरी घटना में ईसीएल सिक्योरिटी टीम तथा भारतीय वायुसेना के एक जवान ने हिम्मत जुटाकर एक केबल लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसे निरसा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेके यहाँ पे आ रहा था तो मैंने 2 चोर को यहाँ देखा भागते हुए। मैं उन दोनों को मतलब जानता हूँ और उसमें से एक ने मेरे गाड़ी पे हमला किया बम से और मेरे गाड़ी को ऊपर बम फेंका। बचाव के दौरान मैंने गाड़ी को रिवर्स में किया और वापस मैं मतलब रोड पे भागा। उसके बाद मैंने अपने मतलब भाई को फ़ोन किया और हम लोग उन्होंने मतलब घेर के एक चोर को मतलब पकड़ लिया उसमें से। उसके बाद उसे मारपीट कर जो भी मतलब लोगों ने जब पूछा तो उसने 6 आदमी का नाम मतलब बताया। उसके बाद उन लोगों ने मतलब 12 आदमी को बंधक बनाया हुआ था एक घर में। कौन सा कोलेरी? ये मनमन कोलेरी है। पतंजलि के धनबाद इकाई के जिला संयोजक मंजीत सिंह के नेतृत्व में निरसा स्थित गुरु सिंह सभा परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग शिक्षिका कविता जेठवा को शो लड़ाकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षिका ने बताया कि किस तरह उन्होंने धनबाद में योग सीखा और सिखाया। धनबाद के एक छोटे शहर से निकलकर वह 7 समुद्र पार विदेश तक जा पहुंची और अमेरिका जैसे बड़े देश में योग का प्रसार करते हुए योग की कई कक्षाएं चला रही हैं। जो हम यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम सिखाते हैं, जो पूरक रेचक करते हुए जो हम सिखाते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा भाया। जबकि उन लोग का अच्छा होता है। कल जो हमारा यहाँ से जो हम जो पतंजलि जो फिर से सीख कर गए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनका हम लोग का हर पोस्चर, चाहे बैठने का तरीका हो, चाहे सिटिंग पोस्चर हो, चाहे वो हस्त मुद्रा हो, प्राणायाम हो, आसन हो, हर चीज़ को उन्होंने बहुत बारीकी से, शायद नहीं मिला होगा, पर हाँ उन्होंने बहुत पसंद किया इस हमारे प्राणायाम को। धनबाद जिले को जामताड़ा से जोड़ने वाले निरसा के परबंदिया पुल गिरे दशकों गुजर गए, पर आज तक सरकार इस गंभीर मुद्दे से बेखबर है। इधर परेशान दोनों जिले के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से इस पार से उस पार पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोग बिना लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा बरते हुए नाव पर सवार हो रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल मानिकचक यानी पश्चिम बंगाल फेरी सेवा के अंतर्गत एक एलसीटी जहाज सोमवार की देर संध्या मालदा जिले के मानिकचक फेरी घाट के निकट पलट गया। इस घटना में 8 बड़े वाहन यानी ट्रक और हाईवा सहित 10 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय 22 लोग डूबे थे, लेकिन समय रहते 12 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 10 लोग अभी भी लापता हैं। उन लोगों की खोजबीन की जा रही है। मंगलवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पर अब तक किसी का कोई पता नहीं चल सका है। साहिबगंज के शीतला मंदिर माल गोदाम के पास स्थित आरपीएफ बैरक के पिछले हिस्से में आज एक आरपीएफ जवान का शव बैरक की खिड़की से लटका पाया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर लिया है और जांच में जुट गई है। यह आत्महत्या या हत्या यह कहना मुश्किल है। शव की स्थिति में खिड़की से लटका पाया गया है। उससे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
funny, I flow the room, I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Think mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक पुलिस ने जांच अभियान चलाया। दर्जनों बाइक को जब्त कर टोइंग मशीन से ढोकर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस दौरान कोर्ट रोड में सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की है। हम आपको बताएं कि कल से ही एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लोगों को हिदायत दी गई थी कि गलत स्थान पर वाहन पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 25 साल से लगाते थे। आज ये दुकान लगाए और उसके बाद फिर वापस उठा रहे हैं। पहले से पता नहीं था, अचानक एसडीओ सब बोडियार लोग आए, बोले नहीं हटा हटा, तो हम लोग अपना उठा ले। ऐसा बराबर अतिक्रमणिया होता है, हम लोग लगाते हैं, बराबर पैन करता है, फिर लगाते हैं। हम लोग उसको ये नहीं है, मतलब व्यवस्था नहीं है, ये तो हम लोग इससे बाल बच्चा घर द्वार हम लोग का चलता है। अभी अब कहाँ लगाइएगा? यहाँ से उठा के कहीं भी लगा के किनारे में बेचेंगे, रोजी तो करना होगा। ट्रैफिक डीएसपी सारे लोग को रोड में, इस रोड में गाड़ी लगाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। सबको गाड़ी के लिए पार्किंग का व्यवस्था है एसडीएम साहब की तरफ से कैनूर मैदान में किया गया है। क्योंकि लोग को आने जाने में एम्बुलेंस जाता है, सब बहुत सारी गाड़ी जाती है, तो उसको लेकर को बाधित होता था। यहाँ पर में जाम की समस्या रहती थी। इसको देखते हुए सीनियर पदाधिकारी के द्वारा ये कदम उठाया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी मोर्चा ने 6 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल और 27 नवंबर को किसानों के जन कार्रवाई के समर्थन में रैली निकाली। यह रैली जिला परिषद मैदान से निकालकर हीरापुर पार्क मार्केट होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। सीपीआईएम के सचिव गोपीकांत बख्शी ने बताया कि केंद्र सरकार देश की संपदा पूंजीपतियों और कॉरपोरेट जगत के हाथों को बेचने की साजिश कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। पार्टियों ने विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है पूरा देशव्यापी। उसी के तहत झारखंड में और धनबाद में हम लोग तमाम वामपंथी पार्टियों की ओर से ये विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन की ओर से सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल को आह्वान किया है। उसके समर्थन में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। गोमो गया रेलखंड के निमिया घाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच आज सुबह 6 बजे कोयला लदी मालगाड़ी में तकनीकी खराबी आ जाने से अपमैन लाइन लगभग 2 घंटे तक बाधित रही। बाद में गोमो से दूसरे इंजन लाया गया और पीछे से जोड़कर चलाया गया। इसके बाद मालगाड़ी आगे के लिए रवाना हुई। इस दौरान धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस गोमो स्टेशन पर 1.5 घंटे तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इसके बाद करीब 8 बजे मालगाड़ी आगे जाने के लिए रवाना हुई, तब जाकर रेल परिचालन सामान्य हुआ। आज सुबह बिहार के कई
जेलों में एक साथ छापेमारी हुई। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर आज पूरे बिहार के जेलों में एक साथ छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के बाद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया है। कई जगहों पर मोबाइल और गांजा भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के जेलों में नशे के कारोबार को लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कैदी आराम से नशे का सेवन कर रहे थे। माना जा रहा है कि इसे परिप्रेक्ष्य में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके द्वारा बिहार की कमान संभालते ही बिहार के जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के वैना गांव में एक सन की अनिल शर्मा उर्फ अली बाबा द्वारा खुद की ही अंगुली काट लेने का मामला प्रकाश में आया। कुतर्क यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहता है। वे जब जब सीएम बने उसने अंगुली काट ली। यह चौथी बार है जब उसने नीतीश के सीएम बनने पर अंगुली काटी है। आसनसोल में टीएमसी नेता शंकर चक्रवर्ती ने पोस्ट ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा है जिसके माध्यम से वार्ड 55 के वैसे लोग उन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है उस पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सैकड़ों गरीबों को इसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने बताया कि आवेदन फॉर्म में कई लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर में गड़बड़ी है जिसके कारण परेशानी हो रही है। कुल्टी के टेडी गांव के निवासी शांतनु मुखर्जी के आवास पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिससे घर में रखे फर्नीचर समेत कई सामान जलकर राख हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नियामतपुर फाड़ी और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। भुक्तभोगी ने लाखों के नुकसान की आशंका जताई है। দেখছে আগুন জ্বলছে, হঠাৎ আগুন জ্বলছে, মানে এমন ইনি চিন্তা করতে পারে না যে এরকম হয়ে যাবে, আগুন লেগে কি অবস্থা, মানে গাড়িটা কি কারণে লেগেছে বলে মনে করছেন? কি করে বলবো, কি রকম বলবো দাদা আমরা বুঝতে পারছি না। কি নাম আপনার? হঠাৎ কি জ্বলেছে বাড়িতে? কি গাড়িতে বিছানাপত্র যা ছিল আলমারি পুরো সব গাড়ি। अभी के लिए इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। Ajay Electronics makes you feel like shopping.